अब रिकनेक्ट नेटवर्क, जो कि हमने पहले ही अपने कुछ टॉपिक में कवर किया था, रिकनेक्टिंग रिकरिंग नेटवर्क क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन इज recurrent neural network that refer to a network of neurons with a feedback connection. अब अगर हमारे न्यूरन ब्रेन या ह्यूमन ब्रेन की बात करें जिसमें हमारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, वो हमारे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के फॉर्म में ही कनेक्ट होते हैं। यानी एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होगा, देन दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। इन केस इसमें कोई एक न्यूरॉन डैमेज हो जाता है तो वो हम प्रॉपरली डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसे हम रिमूव करके नेक्स्ट न्यूरॉन से कनेक्टिविटी बनाएंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर न्यूरॉन डैमेज हो तो हम उसे रिपेयर करें, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल या केमिकल रिएक्शन की वजह से वो न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली डैमेज सेल्स के फॉर्म में आपके बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं या ब्लड फ्लो के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका अगर कोई न्यूरॉन्स डैमेज होता है तो उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है, उसी फॉर्म में ये रिकरेंट बनाता है कि अगर एक न्यूरॉन डैमेज है तो वापस से वो कनेक्टिविटी बनाएगा नियरेस्ट बाय अनदर न्यूरॉन से। इट कैन लर्न numerous behavior sequence processing task algorithm and the program that are not learnable by conventional learning technique. बेसिकली ये जो हमारे रिकनेक्टिंग नेटवर्क होते हैं ये हमारे न्यूमरस बिहेवियर पे वर्क करते हैं कि अगर सीक्वेंस मोड का है डेटा तो सीक्वेंसली वर्क करते हैं, देन उसकी प्रोसेसिंग किस फॉर्म में होगी और क्या एल्गोरिथम बेस्ड होती है, क्योंकि ब्रेन की एल्गोरिथम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हाँ, लेकिन कोई मशीनरी फॉर्म में डिजाइन करेंगे तो उसकी एल्गोरिथम पे हम फाइंड आउट करेंगे। ये एक प्रोटोकॉल होता है कि हाँ इसी सीक्वल में फ्लो होगा एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर देन आउटपुट ऑब्जेक्ट, चाहे वो आपका स्किन हो, चाहे आपका टेस्ट करने के लिए टंग हो, स्मेल करने के लिए नोज हो, या देखने के लिए आंखें हो, तो इन्हीं पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे वो आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। It explained the rapidly growing intersect the artificial recurrent network from the technical application. For example, general computer that can learn algorithm to map into arrangement to the output arrangement. हमारे पास एक एग्जांपल अगर देखें आर्टिफिशियल रिकरेंट नेटवर्क का, जो कि टेक्निकल एप्लीकेशन पे बेस्ड होती है, वो इस तरीके से यूज है। अगर कोई हमने एक जनरल कंप्यूटर डिजाइन किया है, ठीक है, उसकी लर्निंग एल्गोरिथम और मैपिंग उसके इनपुट अरेंजमेंट में असाइन कर दिया है, उसी इनपुट के अकॉर्डिंग ही वो आउटपुट आपको डिस्प्ले करेगा विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर। कि अगर आपने ए प्रेस करेंगे तो वो ए ही दिखाएगा, इसमें कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है कि हमने ए प्रेस किया तो हमारे स्क्रीन विंडो पे जाके अंदर से कोई कमांड इंस्ट्रक्ट हो कि आपको ए प्रेस करना है। इनके लिए कोडिंग असाइन हो जाती है कि ए के लिए कोड है, अगर हम ए प्रेस करेंगे दैट मीन्स वो रीड करेगा उस पर्टिकुलर कोड को और डिस्प्ले कराएगा ए। अगर हम कैलकुलेटेड कर रहे हैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का या ऐड कर रहे हैं मैथमेटिकली, तो उनके न्यूमेरिक वैल्यू को भी वो डिस्प्ले करा के ऐड करते हुए आपको डिस्प्ले कराएगा। यानी उसी प्रॉपर एल्गोरिथम पे ही वर्क करेगा जो कि हमने उसे असाइन की है, अलग से कोई भी इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो हमारा इनपुट अरेंजमेंट होगा उसी पे हमारा आउटपुट अरेंजमेंट डिस्प्ले होगा विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर। they are computationally more dominant and biologically more convenable than other adaptive methodology. For example, hidden Markov model, no continuous internal state, feed forward network, and supportive vector machine या मैकेनिज्म के फॉर्म में देखें तो नो इंटरनल स्टेट, इसमें कोई आपका इंटरनल स्टेट नहीं होती, चाहे वो हिडन मैकओवर मॉडल यूज करते हैं, चाहे आप सुपरवाइज वेक्टर मशीन यूज करते हैं, या फिर आप डायरेक्टली फीड फॉरवर्ड नेटवर्किंग का यूज करें। इन लेयरिंग के बेस पे जो आपकी डिजाइनिंग होती है कुछ इस तरीके से, हमने इनपुट दे दिया, एक अरेंजमेंट दे दिया, हिडन लेयर हमारे पास जो अवेलेबल होगी दैट मीन्स मल्टी लेयर का यूज करते हुए हमारे पास हिडन लेयर है, देन आपके पास आउटपुट फाइनली प्रोवाइड होगी। आपने इन कराया है, अब उस इनपुट को आपके पास लेयर अवेलेबल है, चाहे वो सिंगल लेयर में यूज करे, चाहे हिडन लेयर मल्टी लेयर मतलब दैट मींस हिडन लेयर में यूज करे। इसके लिए पाथ जो होगा वो अरेंजमेंट पहले से ही डिसाइड होगा
कि फॉर एग्जांपल x1 गया z0 पे, z1 से y0 आउटपुट आया, तो इसी पाथ को फॉलो करेगा, कोई भी अलग से कोई इंटरनली स्टेट डिजाइन नहीं होगी कि पहले वो एक पाथ प्रोवाइड करे x0 से z0 पे लाने के लिए, दूसरे पाथ से जाए नोड टू नोड करके, डायरेक्टली ट्रांसमिशन इसमें अवेलेबल है। बस ये होगा कि एक इनपुट हर एक हिडन लेयर से कनेक्टेड होगा, उसके लिए जो पाथ अवेलेबल होगा वो वही पाथ को चूज करके डायरेक्ट ट्रांसमिट कराएगा, देन उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आपको रिसीव हो जाएगा। तो ये इसका डायग्राम है। फुल्ली